भगवान शिव जी का जन्म कैसे हुआ। दोस्तों, भगवान शिव जी के बारे में ऐसा कहा जाता है कि भगवान शिव त्रिलोक के आदि और अंत हैं, जिनके आगे दुनिया की समस्त शक्तियाँ असफल हो जाती हैं। और क्या आपको पता है कि भगवान शिव का जन्म कैसे हुआ था, उनकी माता कौन थी और उनके पिता का क्या नाम था, और भगवान शिव ने कैसे और किससे शिक्षा ग्रहण की और किस किस को शिक्षा का दान दिया। और अगर आप ये सभी बातें नहीं जानते हैं तो आइए इस वीडियो के माध्यम से हम इन सभी बातों को जानते हैं। तो दोस्तों, इन सभी बातों को जानने के लिए कृपया आप लोग वीडियो में अंतिम तक बने रहें। दोस्तों, शिव पुराण में बताया गया है कि भगवान शिव स्वयंभू हैं, अर्थात उनका जन्म अपने आप ही हुआ है। लेकिन वहीं विष्णु पुराण में ये बताया गया है कि शिव जी की उत्पत्ति विष्णु भगवान के माथे से निकलने वाले तेज से हुआ है, और ब्रह्मा जी की उत्पत्ति भी भगवान शिव के नाभि से निकलने वाले कमल से हुआ है। तो वहीं दूसरी ओर शिव पुराण में ये बताया गया है कि जब शिव जी अपने घुटने की मालिश कर रहे थे तो जो उससे मैल निकली उससे विष्णु जी का जन्म हुआ। दोस्तों, इस कहानी के अलावा भी एक कहानी और प्रचलित है कि एक बार ब्रह्मा और विष्णु दोनों देवों में आपस में मतभेद हो गया और ये बहस छिड़ गई कि आखिर श्रेष्ठ कौन है। और वह बहस दोनों के बीच इतनी बढ़ गई कि इस झगड़े को देखकर भगवान शिव एक खंभे के रूप में प्रकट हुए, जिसका ना तो कोई आदि था और ना ही कोई अंत था। और शिव जी उसी खंभे के अंदर से बोले कि जो भी इस खंभे का आदि और अंत का पता लगाएगा वही श्रेष्ठ होगा। इसके बाद भगवान विष्णु पाताल लोक की ओर गए और ब्रह्मा जी आकाश की ओर। दोनों बहुत दूर तक गए, लेकिन उस खंभे का ना तो कोई अंत था और ना ही कोई आदि था। लेकिन उस खंभे का ना तो कोई अंत मिला और ना ही कोई आदि। थक कर दोनों देव उसी जगह वापस आ गए जहाँ से दोनों गए थे, और आकर के दोनों ने कहा कि हमें ना तो इसका आदि मिला और ना ही अंत। तब भगवान शिव प्रकट हुए और फिर ब्रह्मा जी और विष्णु जी यही मानकर वहाँ से चले गए कि भगवान शिव ही सबसे बड़े और सबसे महान हैं। दोस्तों, इसी बात से यह पता चलता है कि भगवान शिव अजन्मे हैं, इसीलिए वो अजर और अमर भी हैं। दोस्तों, अब हम बात करेंगे भगवान शिव से जुड़े एक ऐसे विषय के बारे में जो लोगों के बीच बहुत ही प्रचलित है कि क्या भगवान शिव भगवान ब्रह्मा के पुत्र हैं। दोस्तों, ये कहानी लोगों के बीच भी काफ़ी प्रसिद्ध है और इसके पीछे विष्णु पुराण की एक पौराणिक कहानी है। दोस्तों, जब पूरा संसार पानी में डूबा हुआ था उस समय भगवान विष्णु जी के अलावा कोई भी प्राणी या देवता नहीं थे, और ऐसा माना जाता है कि उस समय सिर्फ भगवान विष्णु ही शेषनाग की शैया पर लेटे हुए नजर आ रहे थे। और जिसके बाद भगवान विष्णु की नाभि से ब्रह्मा जी प्रकट हुए, और जब भगवान विष्णु और भगवान ब्रह्मा इस सृष्टि के बारे में बात कर रहे थे तभी शिव जी प्रकट हुए। और उस समय ब्रह्मा जी ने शिव जी को पहचानने से मना कर दिया था, जिससे भगवान शिव नाराज हो गए थे। उसके बाद भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी को दिव्य दृष्टि दी और वो फिर शिव जी को पहचान सके। और फिर ब्रह्मदेव ने शिव जी से माफ़ी मांगी, और साथ ही ब्रह्मदेव ने शिव जी से अपने पुत्र रूप में उन्हें मांग लिया, और भगवान शिव ने उन्हें ये आशीर्वाद दे भी दिया। लेकिन जब ब्रह्मदेव ने इस सृष्टि की रचना शुरू की तब उन्हें एक बच्चे की ज़रूरत पड़ी। उसी समय ब्रह्मदेव को भगवान शिव की बात याद आ गई, और ब्रह्मदेव ने तपस्या करके भगवान शिव को एक बच्चे के रूप में प्राप्त किया। हालांकि भगवान शिव का
ये बाल रूप था और भगवान शिव रोते हुए आए थे। और जब ब्रह्मा जी ने शिव से रोने का कारण पूछा था तो उन्होंने कहा था कि मेरा कोई नाम नहीं है। उसके बाद ब्रह्मा जी ने शिव जी का नाम रुद्र रखा, जिसका अर्थ था रोता हुआ। लेकिन भगवान शिव को ये नाम पसंद नहीं आया और वो रोते रहे। इसके बाद ब्रह्मा जी ने दूसरा नाम दिया, लेकिन वो नाम भी शिव जी को पसंद नहीं आया और रोते रह गए। इसके बाद ब्रह्मा जी ने शिव जी को चुप कराने के लिए 108 नाम दिए, जिनमें से रुद्र, सर्व, उग्र, पाषाण, भीम, महादेव आदि नाम थे। और शिव पुराण के अनुसार ये सभी नाम पृथ्वी पर लिखे गए थे। दोस्तों, अब बात करते हैं श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की, जिसमें भगवान शिव के पिता और उनकी माता के बारे में भी बताया गया है। दोस्तों, श्रीमद् देवी भागवत महापुराण के अनुसार ब्रह्मा जी के मानस पुत्र नारद जी ने एक बार ब्रह्मा जी से पूछा कि इस सृष्टि का निर्माण किसने किया है और आप त्रिदेवों के माता पिता कौन हैं। तब ब्रह्मदेव ने त्रिदेवों के जन्म के बारे में भी नारद जी को बताया कि देवी दुर्गा और काल ब्रह्म के योग से ब्रह्मा, विष्णु और महेश का जन्म हुआ था। अर्थात प्रकृति का रूप लिए हुए देवी दुर्गा ही हम तीनों की माता हैं और काल सदाशिव हमारे पिता हैं। और इसी पुराण में एक और घटना का वर्णन किया गया है, जिसमें ये बताया गया है कि एक बार ब्रह्मा जी और विष्णु जी के बीच झगड़ा हो गया और ब्रह्मा जी ने कहा कि सृष्टि की रचना मैंने की है और मैं ही इस संसार का सबसे बड़ा देव हूँ। उसके बाद विष्णु जी ने भी कहा कि मैं आपका पिता हूँ, क्योंकि आपकी उत्पत्ति मेरे नाभि से निकले कमल से हुई है। धीरे धीरे दोनों के बीच बहस बढ़ती गई। दोनों का झगड़ा शांत कराने के लिए सदाशिव वहाँ प्रकट हो गए और कहा कि हे पुत्रों, तुम झगड़ा मत करो, क्योंकि मैंने ही तुमको इस संसार को बनाने और इसे संभालने के लिए 2 कार्य दिए हैं। इसी प्रकार मैंने शंकर को संहारक के रूप में नियुक्त किया है। इतना सुनकर ब्रह्मा और विष्णु समझ गए कि शिव से बड़ा इस संसार में कोई नहीं है। दोस्तों, अब जानते हैं कि भगवान शिव ने किससे शिक्षा प्राप्त की थी और उनके गुरु कौन थे। दोस्तों, शायद कुछ लोगों को ये बात पता भी होगा, पर जो लोग नहीं जानते हैं उन्हें बता दें कि भगवान शिव इस संसार के प्रथम गुरु माने जाते हैं, जिन्होंने इस संसार में गुरु और शिष्य की परंपरा को शुरू की थी। और उनके कोई गुरु नहीं हैं, वो इस संसार के स्वयं प्रथम गुरु हैं। लेकिन अगर आपके सामने ये सवाल आ जाता है कि भगवान शिव किसके गुरु थे, तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि भगवान शिव ने सर्वप्रथम सप्तऋषियों को अपना शिष्य बनाया था और सप्तऋषियों ने ही भगवान शिव की धरती लोक पर प्रचार प्रसार किया था। और उसके बाद ब्रह्मा जी ने भी अपने मानस पुत्रों को शिक्षा प्रदान की थी। इसीलिए कह सकते हैं कि शिव जी और ब्रह्मा जी ही इस संसार के प्रथम गुरु थे। दोस्तों, आशा करते हैं जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, तो कृपया वीडियो को एक लाइक अवश्य कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और यदि आप महादेव के भक्त हैं तो कमेंट में महादेव का एक नाम अवश्य लिख दें। जय श्री कृष्णा दोस्तों, राधे राधे।